चले बच्चों, तो द्विघात समीकरण का हमने एक लेक्चर पढ़ा है अभी तक। उसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि द्विघात समीकरण में मूलों का योग होता है -b/a और मूलों का गुणन होता है c/a। और आपको मैंने डिफरेंट तरीके से द्विघात समीकरण कैसे आ सकती है, अगर वो अल्फा और बीटा के अलग अलग मान दे, अलग अलग वैल्यू दे, तो आप लोग द्विघात समीकरण x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा आराम से यूज कर सकते हैं बच्चों। और अगर अलग अलग मान ना देके वो √q टाइप में कुछ दे दे p + √q, तो आप दूसरी जो वैल्यू है, मूल जो है, जो रूट है, जो जीरोज है, जो इसके मूल है, आप उसे माइनस में मान सकते हो। और यदि उसने i में दिया है तो दूसरे वाला -i ले सकते हो। और याद रखो i² की वैल्यू कितनी होती है, -1। समझ रहे हो ना। तो द्विघात समीकरण में बच्चों सबसे पहले तो हमें मूलों का योग, मूलों का गुणन पता होना चाहिए, फिर समीकरण को कैसे बनाते हैं ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, द्विघात समीकरण में कि यदि कोई द्विघात समीकरण दे रखी है, अगर कोई द्विघात समीकरण बच्चों दे रखी है और वो विविक्तिकरण निकलवाए, डिस्क्रिमिनेंट डी, अगर बच्चों वो विविक्तिकरण निकलवाए तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। आपको पता होना चाहिए, अगर वो क्या निकलवाए मेरे बच्चों, विविक्तिकरण निकलवाए, विविक्तिकर, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। क्या होता है मेरे भाई, b² - 4ac इसका फॉर्मूला होता है विविक्तिकरण निकालने का। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लू, छोटा सा एक एग्जाम्पल लू, द्विघात समीकरण 2x² + 5x + 1 = 0 में विविक्तिकर ज्ञात करो। छोटा सा बच्चों एक सवाल लू विविक्तिकर का कि विविक्तिकर ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लो मेरे बच्चों। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, आप समीकरण लिख लें कि समीकरण उसने दी है 2x² + 5x + 1 = 0। ये आपका सवाल है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अपना फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, ax² + bx + c = 0। ये हमारी द्विघात समीकरण होती है। इससे तुलना कर लो उस सवाल की, जो सवाल थे मेरे भाई, उसकी तुलना किससे कर लो, द्विघात समीकरण से। ये क्या था, द्विघात समीकरण, और इसकी तुलना कर लो अपने वाले से। तो मेरे भाई x² का गुणांक a है, यहां 2 है, तो a की वैल्यू आ गई 2 मेरे बच्चों। x का गुणांक b है, वहां 5 है, तो b आ गई 5 मेरे बच्चों। और c का मान कितना आ गया, a का मान 2, b का मान 5 और c का मान 1। तो उसने विविक्तिकर पूछा है, तो विविक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेना चाहिए बार बार, विविक्तिकर d = b² - 4ac। भाई तो b को भर लेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर, 4 × 1 को 2 भर लो, c को 1 भर लो, तो 5 का वर्ग 25, 4 × 8, तो ये आ गया 17। कितना आ गया बच्चों, d की वैल्यू 17। तो आप ऐसे क्या निकाल सकते हो, विविक्तिकर। क्या निकाल सकते हो, विविक्तिकर। क्या बताया मैंने कि यदि ax² + bx + c = 0 कोई द्विघात समीकरण है, तो विविक्तिकर कैसे निकलता है, d = b² - 4ac। कैसे निकलता है बोलो, d = b² - 4ac, d = b² - 4ac। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे बच्चों मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, आप उसे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसमें सवाल आता है कि अगर मूलों के लक्षण निकालने हो मेरे बच्चों, मूलों के लक्षण, अगर मूलों के लक्षण निकालने हो तो 3 बातें पता होनी चाहिए। नंबर 1, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मूल वास्तविक व असमान है। अगर बच्चों d की वैल्यू 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक व समान है। और मेरे बच्चों को d की वैल्यू 0 से छोटी है तो मूल काल्पनिक है। मूल क्या है,
काल्पनिक है। और मेरे भाई काल्पनिक का दूसरा नाम हो सकता है अधिकल्पित, वो ये भी बोल सकता है कि वो अधिकल्पित है। क्या बोल रहा हूं मैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मूलों के लक्षण निकालने हो मेरे बच्चों, क्या निकालने हो, मूलों के लक्षण। अगर मूलों के लक्षण निकालने हो तो आपको सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। और डी में भी आपको तीन बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर उसका मान प्लस का आया, सॉरी 0 से बड़ा आया, एक ही बात है, प्लस का आया तो मूल वास्तविक असमान है। अगर 0 आया तो वास्तविक असमान है, और 0 से छोटा आया तो काल्पनिक है। क्या कह रहा हूं मैं कि ये हमारी संख्या रेखा होती है, नंबर लाइन। यहां होता है बीच में 0, इधर मान होते हैं प्लस के 2, 3, 4, 5, ये होता है -1, -2, -3। तो मेरे बच्चों ये जो इतनी वैल्यू होगी ये होती है डी से मान 0 से बड़ा हो। ये इतनी वैल्यू होगी जब डी की वैल्यू 0 से छोटी हो, और डी बराबर 0 पे तो 0 होती ही है। तो आप ये याद रखोगे, बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चे 10th वाले, मैथ्स कमजोर होता है उनका, तो गड़बड़ करते हैं, वो समझ ही नहीं पाते 0 से बड़ा कब हो रहा, छोटा कब हो रहा। अगर वैल्यू प्लस की आ रही है मेरे भाई, अगर डी का मान प्लस का आ रहा है, प्लस का कुछ भी, चाहे 100, चाहे 1000, चाहे 2000, अगर मान डी का प्लस का आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब है कि मूल वास्तविक व समान है। अगर मूल कैसा आ रहा है, अगर वैल्यू आ रही है प्लस की तो मूल वास्तविक व समान है। अगर आ रही है बराबर 0 के तो मूल वास्तविक व समान है, और अगर 0 से बड़ी आ रही तो असमान है, और अगर छोटा आ रहा है तो क्या बोलेंगे, काल्पनिक। जैसे हम लोग एक सवाल लिखे मेरे बच्चों, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन, आपको सामने क्वेश्चन दूं, द्विघात समीकरण दो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में बराबर 0 में मूलों के लक्षण ज्ञात करो। मूलों के लक्षण ज्ञात करो। मूलों के बच्चों लक्षण निकालने हैं, लक्षण ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप द्विघात समीकरण लिख लो। ये है 2x² जमा 3x जमा 5 बराबर 0, लिख लिया आप लोगों ने। फिर आप तुलना करेंगे, किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना कर लो, बताया था मैंने। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, b की कितनी आ गई, 3 आ गई, और c की कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई। क्या आपको वैल्यू निकालनी आती है मेरे भाई, a की 2, b की 3, c की 5। आप लोग ध्यान से देखा करो, आसान समझ में आएगा। a की 2, b की 3, c की 5। वीडियो अच्छी लगी हो तो एकदम लाइक कर दो फटाफट। a की 2, b की 3, c की 5, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसने पूछा है, उसने हमें जो लक्षण बताने होते हैं वो d को देख के बताने होते हैं। किसे बताने होते हैं, देख के d को। तो d कैसे निकाले, d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो इसमें मान भरो मेरे भाई, b की वैल्यू भर लेंगे 3 का वर्ग, 4 गुना a को भर लिया 2, c को भर लिया 5, तो 3 तिया 9, 4 दूनी 8 पंजे 40। तो कैसा मान है निकल के बच्चों, माइनस के 31। तो मैंने आपको बताया कि जब भी d की वैल्यू माइनस की आ जाए तो आप बोल दोगे 0 से छोटा है। अगर d का मान माइनस का आता है तो क्या बोल दोगे, 0 से छोटा है। तो आप लोग क्या बोल दोगे, इस समीकरण के मूल काल्पनिक है। मेरे भाई क्या बोल दोगे, काल्पनिक है। इस समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। समझे बात आई। क्या बताया मैंने कि जब भी किसी भी समीकरण के मूलों के लक्षण निकालने हो तो आप a b c की वैल्यू निकाल के d बराबर b² माइनस 4ac में भर दो। अगर प्लस की आ रही तो ठीक है, मूल हो जाएंगे वास्तविक व समान। 0 आ रहा है एग्जैक्ट तो वास्तविक व समान, और अगर 0 से छोटा आ रहा है तो काल्पनिक। जैसे हम एक क्वेश्चन और लें, क्वेश्चन बदल दूं इसमें मैं, एक क्वेश्चन और लेकर बच्चों,
जैसे बच्चों ये एक समीकरण है और इसमें पूछता है मूलों के लक्षण ज्ञात करो। क्या है समीकरण? 4x² जमा 8x जमा 4 बराबर 0। तो सबसे पहले आप तुलना करो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करो बच्चों। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। b की कितनी आ गई मेरे भाई? 8 आ गई। c की कितनी आ गई बच्चों? 4 आ गई। क्या बोला मैंने? a की वैल्यू कितनी आ गई? 4, b की कितनी आई? 8, c की कितनी आई? 4। तो सबसे पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे बोलो फटाफट। सबसे पहले निकालेंगे d होता है b² माइनस 4ac। तो d को पुट करेंगे तो आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 गुना 4। अरे a का मान भी 4 और c का मान भी 4। 8 का वर्ग बन जाता है 64। 8 दूनी 16 नहीं बोलते इसे। 8 का स्क्वायर मतलब होता है 8 गुना 8। छोटी छोटी गलती आप लोग करते हो। 8 गुना 8 तो 8 डी कितना बन गया बच्चों? 64। तो ये बना 4 चौक 16 चौका 64 और 64 में 64 आगे कितना आ गया? 0। तो 0 आते ही आप क्या कह दोगे? मूल वास्तविक व समान, वास्तविक व समान है। मूल कैसे हो जाएंगे बच्चों? वास्तविक व समान है। अगर d का मान किसके बराबर आ गया? 0 के, तो मूल क्या हो जाएंगे? वास्तविक व समान है। किसको कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ रहे मेरी बात को? चलो आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन दिखाता हूं इसमें करके। मान लो ये एक समीकरण है बच्चों और इसमें मूलों के लक्षण बताने हैं। क्या बताने हैं? मूलों के लक्षण। तो कैसे करेंगे बच्चों? ध्यान से देखो जरा। सबसे पहले इसकी तुलना कर लो। किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a का मान कितना आ गया मेरे भाई? 2 आ गया। b का कितना आ गया? 10 आ गया। c का कितना आ गया? 1। a का मान 2, b का मान 10, c का मान 1। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? d होगा b² माइनस 4ac। तो निकाले बच्चों, b की वैल्यू होगी 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a हो गया 2, c हो गया 1। अरे क्या आपको मान बनने आसानी से आ रहे हैं? तो 10 का वर्ग कितना हो गया बच्चों? 100 हो गया। 4 दूनी 8 तो कितना निकल के आया? 92। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी वैल्यू प्लस की निकल के आए इसका मतलब है वो 0 से बड़ा है। और इसके मूल आसानी से क्या कहते हैं? मूल वास्तविक व बोलो असमान है। मूल वास्तविक व असमान है। तो मेरे बच्चों आपको बार बार ये याद रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? कि अगर वो ऐसे दे देगा, क्या दे देगा कि मूलों के लक्षण ज्ञात करो, तो कैसे निकालेंगे? फटाफट मेरे साथ बोलो। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बोलो मेरे साथ। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका विविक्तिकर होगा d बराबर b² माइनस 4ac। क्या होगा मेरे बच्चों? d बराबर b² माइनस 4ac। क्या होगा बोलो? d बराबर b² माइनस 4ac। और मेरे बच्चों d बराबर होगा b² माइनस 4ac। और अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब प्लस की है तो मूल वास्तविक असमान होंगे। और अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक व समान होंगे। और 0 से छोटी है तो मूल काल्पनिक होंगे मेरे भाई। अब जैसे बच्चों इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, इसी कड़ी को। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊं थोड़ी सी बात कि कई बार वो क्वेश्चन ऐसे दे देता है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस k बराबर 0 के मूल समान हो तब k का मान ज्ञात करो। तो बच्चों इस सवाल में क्या अंतर है? अब उसने मूलों के लक्षण नहीं पूछे, उसने k का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? k का। मूलों के लक्षण नहीं पूछे बच्चों, उसने k का मान पूछा है। तो कैसे निकालेंगे k का मान? सबसे पहले सवाल उठा लो। 2x² प्लस 3x प्लस k बराबर 0। ठीक है। अब बोलो इसमें तुलना कर लो। किससे तुलना करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम क्या करेंगे? इसकी तुलना। तो a, b और c की वैल्यू निकल आ जाएगी। बोलो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 2,
बी की कितनी आ गई बच्चों 3 और सी की कितनी आ गई के, ए की आ गई 2, बी की आई 3, सी की आई के। तो मेरे बच्चों पहले बताओ क्या कहा है, लिख लो पहले। उसने कहा जी मूल समान है, मूल समान है। तो समान है बराबर है, इसका मतलब क्या लगा लेंगे डी बराबर 0। अगर मूल समान हो तो क्या लगा लेंगे डी बराबर 0। और डी की वैल्यू निकाल, क्या होती है डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें मान भरो तो बी की वैल्यू बन जाएगी 3 का स्क्वायर, 4 गुना ए की भरी जाएगी 2, सी की भरी जाएगी के बराबर 0। 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 दूनी 8 के उधर चला गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 9/8। ध्यान दो जरा, कई बार वो मूल समान वो पूछने का नहीं लक्षण, कई बार वो खुद देगा समान है, कई बार वो बोलेगा खुद ही की मूल समान है। तो जब उसने मूल समान है कहा तो हमने ए बी और सी निकाल लिया। हमने बोला, उसने बोला मूल समान है तो d बराबर 0, d को भर लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। और देखो फटाफट ये आपकी वैल्यू आ गई मेरे बच्चों। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखो एक सवाल ऐसा, अगर सपोज करो वैसे दे दे, ये सवाल दे दे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0, इसमें दे दे वो, और ये आपसे कहे कि इसके भी मूल समान है बच्चों, समीकरण बदल दे, तो आपको निकालना आना चाहिए। 1 नंबर का सवाल, इसमें कई बार पूछा जाता है ना। तो लिखिए फिर से सवाल क्या है, सवाल है जी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0। अपनी क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू आ गई 3, b की आ गई -12 और c की आ गई के। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? अब मेरे बच्चों लिखो जो उसने बोला है, उसने बोला है मूल समान है मेरे भाई, उसने बोला है मूल समान है। तो d बराबर कितना हो जाएगा 0। d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जब हम लोग माइनस बी भरेंगे तो -12 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a को भरेंगे 3, c को भरेंगे k बराबर 0। ये बन गए 144, 4 किए 12 के बराबर 0, 144 बराबर 12 के, तो k बराबर आ गया 144/12। 12 से कितनी बार कट गया 12 बार, तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई निकल के 12। कितनी है k की वैल्यू 12। क्या आपकी समझ में आ रहा है? तो मेरे बच्चों अभी तक मैंने आपको सिर्फ द्विघात समीकरण में सिर्फ आपको मूलों का योग, मूलों का गुणन, द्विघात समीकरण को बनाना और अभी तक मूलों की प्रकृति समझाई है। ठीक है, इसे अच्छे से नोट करें, अच्छे से पढ़ें। 5-6 एक्सरसाइज तो इसी पे है। ठीक है, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़े मेहनत के साथ में। ओके बेटा।